हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। पेजर अटैक से सहमा हिजबुल्लाह जहां बदले की धमकी दे रहा है, तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गैलेंट का यह बयान इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद आया है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने लेबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। गैलेंट ने कहा कि हमारा लक्ष्य इजराइल के उत्तरी हिस्से के लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराना है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हिजबुल्लाह को और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने युद्ध के नए चरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर को कथित रूप से इजराइल ने निशाना बनाकर मंगलवार को विस्फोट किए, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3000 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं लेबनान में बुधवार को वॉकी टॉकी और अन्य उपकरणों में हुए विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 450 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बुधवार को सैनिकों से कहा कि हम युद्ध के नए चरण की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें साहस, दृढ़ निश्चय और जिद की जरूरत होगी। वहीं हिजबुल्लाह की कार्रवाई परिषद बता दें कि हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख ने वादा किया है कि समूह मंगलवार को हुए पेजर विस्फोट हमले का कड़े शब्दों में जवाब देगा। बेरूत में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरे दिन विस्फोट के हमले के दौरान 25 लोगों की मौत हो गई है और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिरास अबैद ने बताया कि बुधवार को हुए हमले में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि वॉकी टॉकी में विस्फोट एक दिन पहले पेजर में हुए विस्फोट की तुलना में बड़ा था। अबैद ने बताया कि बुधवार को 608 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 61 अभी भी गहन देखभाल में हैं। उन्होंने बताया कि 141 सर्जरी की गई हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि हजारों पेजर और रेडियो को बम की तरह इस्तेमाल कर इजराइल ने सभी रेड लाइन को पार कर दिया है। साथ ही इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसने युद्ध की घोषणा कर दी है। मंगलवार को लेबनान के हजारों पेजर और बुधवार को सैकड़ों रेडियो में धमाका हुआ है। पेजर और रेडियो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास होता है और धमाके से पहले सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ है। तब से हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था। हसन नसरल्लाह ने अब इसे एक अभूतपूर्व झटका बताया है, लेकिन साथ ही कसम खाई है कि वह लड़ाई जारी रखेगा और हमले का उचित जवाब देगा। यानी कि अब दोनों गुटों की तरफ से लगातार तनातनी बढ़ रही है और जवाबी कार्रवाई भी हिजबुल्लाह करने के लिए तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।